Hello my dear CMA Inter students, this side Professor हर्ष अग्रवाल from आकाश अग्रवाल क्लासेस। आज के ये वीडियो में जैसे कि आप सबको पता है कि आप सबके CMA इंटर के जून 24 के एग्जाम्स के डेट्स आ चुके हैं। बहुत सारे बच्चे वरीज है, बहुत सारे बच्चे टेंशन में, सर एग्जाम्स को कैसे प्रिपेयर करें, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की पढ़ाई किस तरीके से करें। बिल्कुल भी चिंता मत करो कि ये वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि आपको किस तरीके से पेपर नंबर 6 सीएमए इंटर ग्रुप 1 का पेपर नंबर 6 फाइनेंशियल अकाउंटिंग की किस तरीके से पढ़ाई करनी है। तो हम लोग चलते आगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सर पढ़ाई किस तरीके से करनी है। तो हम लोग जब आगे जाएंगे, सर सीएमए इंटर का सबसे पहले आज के वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि हमारा सिलेबस क्या है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, साथ ही में पेपर पैटर्न क्या है, अकाउंट्स की पढ़ाई किस तरीके से करना है। ये सारी चीजें आज के वीडियो में डिस्कस होने वाली है। सर सिलेबस के अंदर अगर मैं आपके सिलेबस की बात करूं, सिलेबस के अंदर सबसे पहला टॉपिक आता है आपका फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग्स। फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग आपको फाउंडेशन में भी था, इंटरमीडिएट में भी है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फंडामेंटल्स के अंदर अलग अलग पार्ट है। अगर आप देखे जाओगे तो बेसिक कंसेप्ट आता है जिसमें आपके कंसेप्ट कन्वेंशंस आएंगे, प्रिंसिपल्स आएंगे, आपके कैपिटल रेवेन्यू ट्रांजैक्शन आएंगे, सब्सिडरी बुक्स आएगा, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये सारी चीजें आपके बेसिक कंसेप्ट है। आफ्टर दैट बीआरएस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, डेप्रिसिएशन, इस तरीके के टॉपिक आपके पहले टॉपिक में फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग में आते हैं। सर ये फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग पढ़ना नेसेसिटी है क्या, कंपलसरी है क्या? जी हाँ, मैंडेटरी है, क्योंकि इसमें से सवाल आते ही आते हैं। वेदर इट कैन बी एमसीक्यूज, वेदर इट कैन बी थियरी, वेदर इट कैन बी प्रैक्टिकल, क्योंकि हमारा जो पेपर है वो एमसीक्यू के साथ, प्रैक्टिकल के साथ थियरी भी है। हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। आप अगर जाओगे आपके मॉड्यूल ट्यूब पे तो वहां पे दिखेगा आपको अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शन। तो ये टॉपिक्स तो बेसिकली हमारे बेसिक टॉपिक फाउंडेशन में पढ़े हुए टॉपिक है। उसके अलावा सर ये बाकी के जो टॉपिक्स है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस सर, पहला आपने बताया सर फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बीआरएस के ऊपर सवाल पूछा जाता है, रेक्टिफिकेशन पूछा जाता है, डेप्रिसिएशन पूछा जाता है। तीनों में से कभी कभी दो टॉपिक्स, कभी कभी तीनों टॉपिक के ऊपर सवाल आते हैं। टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फाउंडेशन में आपने इसका पढ़ाई किया है, बट भूलना मत इंटर में थोड़ा एडवांस लेवल पे आता है। सर अगला है आपका अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शंस। तीन टॉपिक आते हैं, जॉइंट वेंचर, कंसाइनमेंट एंड आपका बिल ऑफ एक्सचेंज। बहुत बार एग्जाम में इसके ऊपर सम्स आते हैं, बहुत बार नहीं आते, तो बच्चे इसको नेग्लेक्ट करते हैं। नेग्लेक्ट नहीं करना है, बिकॉज इसमें से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। आप भूल गए आपको 30 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स है। वीडियो को एंड तक बने रहना, क्योंकि वीडियो में हम लोग ये डिस्कशन करने वाले कि सर हमारा पेपर पैटर्न क्या है, इसके अलावा हमको कितने ऑब्जेक्टिव्स है, क्या है, वो सारी चीजें हम डिस्कशन करने वाले हैं। इसमें से ऑब्जेक्टिव के ऊपर सवाल आता है। फिर आ गया हमारा फाइनल अकाउंट्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके अंदर भी बहुत ज्यादा एडवांस लेवल का आपको इंटरमीडिएट में पूछा गया है। फाइनल अकाउंट्स को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ये आपका फाउंडेशन का नहीं सिलेबस है, इंटरमीडिएट का है। फाउंडेशन में हमने थोड़ा एमसीक्यू बेस पढ़ा था, इंटरमीडिएट में आपको थ्योरी भी है, साथ में प्रैक्टिकल भी है। सर अगले आगे जाएंगे हम। फाइनल अकाउंट के साथ और दो टॉपिक ऐड हुए, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न एनपीओ, और आपका इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, जिसको बोलते हैं हम प्यार से सिंगल एंट्री सिस्टम। फाइनल अकाउंट्स में ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, पीएनएल बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ। जैसे आपका एनपीओ होता है, रिसीट्स एंड पेमेंट, आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। सिंगल एंट्री सिस्टम, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, आधा अधूरा इंफॉर्मेशन, जहां से आपको दो मेथड है, आपको फोकस करना है इसके अंदर जो है कन्वर्जन वाला मेथड। कन्वर्जन वाले मेथड में आपको क्या होता है, सिंगल एंट्री सिस्टम से कन्वर्ट करके देना पड़ेगा डबल एंट्री में। उस टाइम के सम्स एग्जाम में आते हैं कम से कम 14 मार्क्स के लिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हमारे दो मॉड्यूल खत्म नहीं, 3 मॉड्यूल खत्म हो गए। पहला वाला फंडामेंटल्स था, दूसरा वाला स्पेशल ट्रांजैक्शन था, तीसरा वाला आपका था प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आगे आते हैं आपके पार्टनरशिप में। सर पार्टनरशिप बहुत बड़ा है, किस तरीके से पढ़ाई करें, इतने सारे टॉपिक्स है, कैसे कवर किए जाए। एकदम सिंपल सिंपल मैं बताता हूं आपको। पार्टनरशिप के अंदर आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। पहला वाला जो है आपका एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ,
डिसोल्यूशन। ये 4 टॉपिक पे आपको बहुत ज्यादा फोकस, बहुत ज्यादा एम्फोसिस करना पड़ेगा। टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है सर, इसका यानी कि मतलब क्या, पीसमिल को छोड़ दूं, अमाल्गमेशन को छोड़ दूं, एलएलपी को छोड़ दूं, कुछ भी आपको छोड़ना नहीं है। ये एग्जाम में आपको क्या करना है, इट इज एन एप्लीकेशन बेस्ड एग्जाम। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर रहेंगे तो पार्टनरशिप में मैं आपको बोलूंगा, अगर आपके पार्टनरशिप के स्टार्टिंग के कंसेप्ट क्लियर है ना, आपको आगे दिक्कत नहीं आने वाली है। क्यों सर ऐसी बात कर रहे हो आप? बिकॉज पार्टनरशिप का बेस आपको एडमिशन और रिटायरमेंट देता है। अगर आपके एडमिशन रिटायरमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से डेथ हो सकता है, डिसोल्यूशन हो सकता है, अमाल्गमेशन हो सकता है, पार्टनरशिप हो सकता है। यस, पार्टनरशिप के अंदर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन, आप जितना मॉड्यूल में कंटेंट है उतना कर लिए तो मोर देन सफिशिएंट है। अमाल्गमेशन थोड़ा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, सेम लाइक योर डिसोल्यूशन, आपको अमाल्गमेशन पढ़ना पड़ेगा। एलएलपी बेसिकली आप जाओगे तो 1 से 2 ही समय आपके मॉड्यूल में, उतना कर लिया तो मोर देन सफिशिएंट है। मतलब पार्टनरशिप की बात करूं, एडमिशन इंपॉर्टेंट है, रिटायरमेंट इंपॉर्टेंट है, डेथ और डिसोल्यूशन, और लास्ट में आपका अमाल्गमेशन। ये सारे टॉपिक्स पे आपको फोकस करना है सर। इसके बाद जो हमारा मॉड्यूल नंबर कौन सा है, 5th मॉड्यूल है आपका, वो आपको पूछेगा लीज अकाउंटिंग। लीज अकाउंटिंग AS 19, अगेन एन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। लीज अकाउंटिंग को मिस नहीं करना है। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, अलग अलग डिपार्टमेंट का ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, पीएनएल बनाओ। बेसिकली बहुत सिंपल है, अपोर्शन करते आना चाहिए, एलोकेशन करते आना चाहिए। ब्रांच अकाउंटिंग में 2 ब्रांचेस है आपको, फॉरेन ब्रांच है, आपका इनलैंड ब्रांच है। मैक्सिमम टाइम में सवाल किस में आता है, इनलैंड ब्रांच पे, उस पे आपको ज्यादा फोकस करना है। इंश्योरेंस क्लेम 2 पार्ट है इसमें भी, लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी पे एम्फेसिस ज्यादा करना है। क्यों सर? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आपको लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी पूछेंगे, बट कभी कभी आपको लॉस ऑफ स्टॉक प्लस लॉस ऑफ प्रॉफिट दोनों पूछेंगे। तो इंश्योरेंस क्लेम एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक नया टॉपिक आपको सीखने मिलेगा। हायर परचेस सीखने मिलेगा आपको सर। हायर परचेस यानी कि जो आप ईएमआई सिस्टम करते हो ना, तो वो यहाँ पे आपको इन डेप्थ, इन डिटेल समझेगा कि हायर परचेस किस तरीके से रहता है। और एट दी एंड आपको मिलेंगे आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है आपको बच्चा लोग 6 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। AS 1, AS 10, AS 11, AS 12, AS 16 और AS 22। ये सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको सीए में इंटर ग्रुप 1 में पढ़ने वाले। इसके अंदर सर AS 11 आपका ऑलरेडी हो चुका है फॉरेन ब्रांच के साथ। AS 1 तो बहुत सिंपल है, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। AS 10 आप पढ़ते आए हो, प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट डिप्रिसिएशन वाला। मतलब आप लोगों ने अगर देखा रहेगा तो 6 में से 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपने पहले पढ़े हुए। फिर AS 12 आपको आता है गवर्नमेंट ग्रांट्स के बारे में। AS 16 बोरोइंग कॉस्ट के बारे में, दोनों बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और AS 22 किस पे आता है आपके, अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। इस तरीके से आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। वीडियो में एंड तक बने रहिए। अगर आप चैनल को नए हो तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियो सीए में इंटर जून 24 के एग्जाम के लिए आकाश अग्रवाल क्लासेस के चैनल पे अवेलेबल होने वाले हैं। हमारा सबका मोटिव एक ही है, हमको सीए में इंटर का एग्जाम क्लियर करना है बच्चा लोग। फिर आगे जाएंगे हम सर। ये हमारा सिलेबस था। आपके सिलेबस में अगर आप फोकस करोगे तो आप आसानी से मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ये सिलेबस के बाद हमारा पेपर पैटर्न किस तरीके से रहेगा सर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। पेपर पैटर्न के अंदर आपको एमसीक्यूज आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहले पेपर पैटर्न अलग था, जहां पे एमसीक्यूज भी थे, ट्रू और फॉल्स भी थे, साथ में आपको फिल इन द ब्लैंक्स भी थे। अभी एक एमसीक्यू नया एग्जाम का पैटर्न आया है। एग्जाम के पैटर्न में आपको पहले क्या था कि दे वर आस्किंग ट्रू और फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ऑब्जेक्टिव सब मिलने का, मैच द फॉलोइंग। अभी आपको सिंपल 15 एमसीक्यूज मिलेंगे, 2 एमसीक्यू 1 मार्क का रहने वाला है। इस तरीके से 30 मार्क्स विल बी कवर फ्रॉम योर एमसीक्यूज। फिर उसके बाद सर और क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 7 में से आपको कोई भी 5 सॉल्व करने हैं। सबसे पहले बच्चे लोग दिमाग में ये बात बिठा लो कि 7 के 7 सॉल्व नहीं करना है, 7 में से कोई 5 सॉल्व करना है। और एक क्वेश्चन आपको 14 मार्क्स के लिए रहेगा।
एक क्वेश्चन 14 मार्क्स के लिए रहेगा। इट कैन बी एनी कॉम्बिनेशन, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। 8 मार्क और 6 मार्क का कॉम्बिनेशन आ गया, 7 मार्क और 7 मार्क का कॉम्बिनेशन आ गया, कभी कभी 5+5+4 ऐसे कॉम्बिनेशन भी आ सकते। या तो एक फुल फ्लेजेड, जैसे मैंने आपको बोला सिंगल एंट्री का, या तो पार्टनरशिप का 14 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया। इस तरीके से पेपर पैटर्न रहेगा। कोई भी कॉम्बिनेशन 8+6, 7+7, 5-5-4, या तो 4-4-4 एंड 6, ऐसे भी हो सकता है। कोई भी कॉम्बिनेशन के आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। 14 मार्क्स का एक पूरा क्वेश्चन भी आ सकता है। ये आपका पेपर पैटर्न है। पेपर पैटर्न बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, क्योंकि 30 मार्क्स ऑब्जेक्टिव से आ रहे हैं। फिर उसके बाद 14 में से कोई भी, मतलब 7 में से कोई भी 5 ही पिकअप करना है, जो 14 मार्क का एक रहेगा। और क्वेश्चन में बेर मिनिमम 4 क्वेश्चन ऐसे मिलने वाले हैं आपको, जो आपको पूरे मार्क्स देके जाएंगे। मतलब आप 14 फोर्जा करो तो +30 करो तो आपका आराम से 70+ के ऊपर का पेपर सॉल्व होके आने वाला है। बट आपको ठीक से पढ़ाई करना पड़ेगा। सर अगला सवाल हमारा आपसे यही था कि पेपर को सॉल्व कैसे करें, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाउ टू स्टडी अकाउंट्स। अकाउंट्स पढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टिप मेरे तरफ से यही रहेगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अकाउंट्स टू क्लियर द कंसेप्ट्स एंड देन सॉल्व द क्वेश्चंस। पहले आपको आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर करने हैं। बहुत बार बच्चे लोग को देखता हूं मैं, वो एग्जाम में मार्क्स नहीं स्कोर कर पाते, या तो पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ द लैकिंग ऑफ कंसेप्ट्स। पहले सारे कंसेप्ट्स क्लियर करो, आफ्टर दैट सॉल्व द क्वेश्चंस। आप डायरेक्टली क्वेश्चंस पे जाओगे बिकॉज फाउंडेशन आपने किया था एमसीक्यू बेस्ड, आपको लगेगा कि इंटरमीडिएट में भी सेम एप्लीकेबल है, बिल्कुल भी नहीं। पहले कंसेप्ट्स क्लियर करो, उसके बाद क्वेश्चंस करो। देखो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, डू नॉट डायरेक्टली सॉल्व द क्वेश्चंस, उसके बाद फोकस ऑन थ्योरी क्वेश्चंस। थ्योरी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थ्योरी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करना है तो आपको थ्योरी भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में आपको वापस से बोलूंगा, थ्योरी भी आता है, प्रैक्टिकल भी आता है, एमसीक्यूज भी आते हैं, हर एक चीज करना पड़ेगा। उसके बाद आपको एकदम एंड में, ये सब होने के बाद एकदम लास्ट स्टेप रहेगा, जितने भी आपके एमक्यूबीज है और पास्ट पेपर्स है, इनको अच्छी तरीके से सॉल्व करना। तो बच्चे लोग मेरे तरफ से बस इतना ही। ये वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि आपका सिलेबस क्या है, किस तरीके से पेपर पैटर्न डिजाइन किया गया है, किस तरीके से आपको अकाउंट की पढ़ाई करनी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा, जरूर वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और अगर आपने आकाश अग्रवाल क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया रहेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करो फॉर मोर अपडेट्स। सब्सक्राइब दी यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोस। एंड तब तक के लिए मेरे तरफ से बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, डू लाइक, कमेंट, और जरूर बताना कमेंट सेक्शन में अगला वीडियो किस पे चाहिए। थैंक यू सो मच लाइव स्ट्रीम, बाय बाय, टेक केयर।